समाजवादी पार्टी के विधायक कविंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। किस तरीके से चुनाव चल रहा है विधायक जी? देखिए, इस बार जो चुनाव है पूरी तरीके से जनता ने मन बनाया है। ये लोकतंत्र बचाने का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने का, और ये बस्ती जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ऐतिहासिक चुनाव जो जातीय बंधन की को तोड़ के सर्व समाज के लोगों ने मन बनाया है कि ये जो सरकार है जिसने सिर्फ वादे किए नौजवानों से, किसानों से, और कोई भी वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए तमाम हर जात धर्म के लोग आक्रोशित हैं और सर्व समाज के लोग इंडिया गठबंधन को मदद कर रहे हैं। अच्छा, देखा जाए आज जिस तरीके से बस्ती में चुनाव हो रहा है, तो इसको लेकर क्या आप अभी तक देख रहे हैं? हर बूथों पे आप लगातार जहाँ तक जा पा रहे हैं जा रहे हैं, कहीं आपको दिख रहा है कि कुछ बदमाशी भी हो रही है? आपने बताया हम लोग लगातार बूथों पे चलने का काम कर रहे हैं, और अधिकारियों से लगातार शिकायत कई जगह से ऐसे सुनने में आ रहा है कि जहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा वोटरों को तरह तरीके के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तरीके से कई जगह पे दबाव। हमारे में चिताहा का बूथ है, वहाँ पर रात में भी दो लोगों को मारा गया, सुबह के समय भी दो लोगों को। मैंने डीएम साहब को संज्ञान में लाया, एसपी साहब को, और उन्होंने फोर्स भेजा है और उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद उस पर उचित कार्रवाई भी कराने का काम करेंगे। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी 147 सीट आएगी, इसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? अब जिस तरीके का माहौल है, अगड़ा पिछड़ा सर्व समाज, दलित समाज, सब लोग इकट्ठा हो गए, तो मुझे तो ये निश्चित रूप 47 भी ज़्यादा आप बोल रहे हो, उससे खराब स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। क्या सरकार में आप आ रहे हैं? मुझे तो पूरी उम्मीद है, जिस तरीके का लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और जो वर्तमान सरकार से नाराज़गी है, तो उसका कहीं ना कहीं पलट एकदम होने वाला है, जो इस बार रिजल्ट है। क्योंकि लोग बहुत साइलेंटली थे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, कई जगह पे लोगों के ऊपर दबाव था, तो इसीलिए साइलेंटली आज जब मतदान दे रहे हैं तब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि हम इस सरकार को बदलने जा रहे हैं। तो कौन होगा पीएम, इसको भी बताइए। देखिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा परिवार है, हम लोगों की जब मैंडेट आएगा, सीटें आएंगी, तो हम लोग उसमें बड़े नेता आपस में बैठ के तय करेंगे, और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन बेहतरीन और जो हम देश को सही रास्ते, सही तरीके से आगे बढ़ा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव को भी लेके चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री के तौर पे उनको देखा जा रहा है चेहरा। निश्चित रूप से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने विदेश में बहुत अच्छी पढ़ाई की है, टेक्नोलॉजी से लैस हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर नौजवानों को मौका मिलता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी देश चलाने का बिल्कुल मौका मिल सकता है। अच्छा, बस्ती में जो बीजेपी के लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो धर्म बनाम जाति समीकरण इसको लेकर हो रहा है, इसको किस तरीके से? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म सब मानते हैं, जात सब मानते हैं, मगर ये चुनाव विकास पे हो रहा है, ये चुनाव झूठे वादों पे हो रहा है, ये चुनाव इस सरकार की दबंगई, गुंडाई और जिस तरीके से अहंकार इस सरकार को हो गया है कि जब चाहेंगे वो 3 काले कानून ले आएंगे, जब चाहेंगे मोटर व्हीकल एक्ट ले आएंगे, जब उनका मन करेगा नोटबंदी कर देंगे। इन सबको पलटने के लिए इस बार जनता आशीर्वाद देने जा रही है। बसपा के जो कैंडिडेट हैं, क्या वो डमी कैंडिडेट हैं? अब वो एक तरीके से देखा जाए तो आपके रिलेशन में भी आप? देखिए, बसपा के चुनाव में, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, और जनता बहुत अच्छे से जान रही है उसे वोट कहाँ देना है, और वो ऐसा वोट दे रही है। पूरे देश में ये लड़ाई सिर्फ 2 विचारधाराओं की है, एक संविधान बचाने वाले और एक संविधान खत्म करने वाले, तो पूरा देश संविधान बचाने वालों के साथ है। तो मेरी यही राय है कि संविधान बचाने वाले की उसमें इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दे रही है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये कप्तानगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो बता रहे थे कि इस बार संविधान बचाने के लिए चुनाव में लोग वोट कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।